दोस्तों साथियों, जितना अपना देश आतंकवादियों से त्रस्त हुआ है, शायद दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं होगा। और वो भी आतंकवादी मुसलमानों से। जब से ये देश आज़ाद हुआ और जब से मुग़ल आए, तब से हिंदुस्तान के लोग उनसे पीड़ित रहे। तो आइए दोस्तों साथियों, हम आतंकवादियों के सिलसिले में ये वीडियो आपके सामने लाए हैं। आप सुनते हैं। जैश के शीर्ष आतंकी की संपत्ति कुर्क। श्रीनगर कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को जैश ए मोहम्मद जेईएम के शीर्ष आतंकी आसिफ अहमद मलिक की 6 अचल संपत्तियां कुर्क कर ली। मलिक की यह संपत्तियां भूमि पुलवामा के मीरपोरा में हैं। एनआईए स्पेशल कोर्ट जम्मू के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों साथियों, एक ऐसा समय था कि मैं फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल कर रहा था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मैं 1970 में पहली नावल लिखी थी। नावल के पहले एक घटना लिखी थी, जिंदगी मौत के बीच, सत्य घटना थी। एक आदमी सैलाब में फंसता है, सैलाब में मझाते चला जाता है, तो कभी कमर तक पानी और कभी बरसात की तेज बहाव में यानी काफ़ी खंती बन गई थी, नाले बन गए थे। तो पहले रास्ता था, सड़कें कट गई थी और आदमी चला जा रहा है और कभी खंती में गिर जाता है, यानी गड्ढे में गिर जाता है। फिर वो तैरने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसी इलाके का था। और जब एक कमर तक पानी में पहुंचा तो उसको दूर से ऐसा लगा कि कोई दो चीज़ें, जैसे कोई दो टार्च लगा करके देख रहा हो। 2-3 बजे का किस्सा था, दिन का। और उसको लगा कि तमाम चीज़ें बहती चली जा रही हैं, लेकिन ये कौन सी टार्च लग रही हैं। तभी उसके दिमाग में आया, अरे कहीं मगरमच्छ तो नहीं है। आपको बता दें, वो हमारे चचेरे बहनोई लगते थे। इस घटना को मैंने कई बार सुना था और इस घटना को जिन्होंने बचाया था वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। ये तो बहुत पहले ख़त्म हो गए थे। उनका भारत नाम था और लक्ष्मी नारायण मास्टर थे, बाई कास्ट लोहार थे। वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे। भारत एक पेड़ पर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, ऊपर काला नाग बैठा हुआ है। तो इस घटना को लिखा। लेकिन ज़िंदगी, कहते हैं लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। और आपको बता दें, मेरी ज़िंदगी में तो ये कभी ऐसा नहीं आया है, कभी एक पल भी ऐसा नहीं आया कि ज़िंदगी फूलों की सेज हो। हर वर्ष। और सबसे बड़ी बात ऐसी थी कि जिस समय मैंने नावल लिखी उस समय मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि कहाँ कामा लगता है, कहाँ फुल स्टॉप लगता है। ये कहानी उसी से ताल्लुकात है। हमने तमाम मुसलमानों की गुड़ैती की, लेकिन किसी ने रास्ता नहीं बताया। हमारे उर्दू पेपर में भी नावलों को जगह नहीं मिली। फिर चलते चलते ऐसा समय आया कि हमने 20, 25, 30 नावल लिख ली। तो हमारी बड़ी लड़की ने कहा कि डैडी, कभी आप बॉम्बे जाकर के ट्राई कर लो। और आपको बता दें, बचपन में हम फिल्म वालों को स्वर्ग का देवता मानते थे, परिलोक का। ये सत्य घटना। खैर, ये लंबी बातें हैं। तो साथियों, मैं 20 साल 8 साल करीब बॉलीवुड में रहा, लेकिन तमाम लोगों से मिला। यहाँ तक अनिल शर्मा से भी मिला, जो गदर के डायरेक्टर थे। ऑफिस चला आया तो साथियों,
जब मैं बॉम्बे प्रवास में था, वहाँ पर रह रहा था, तो मैं जिस फ्लैट में रहता था उसके सामने वाले फ्लैट, मैं नाला सुपारा वेस्ट में रहता था, सीताराम अपार्टमेंट में। और उसके जो है कोई एक बिल्डिंग, 4-6 बिल्डिंगें थी, एक ही नाम से थी। सामने जो है महाराष्ट्रियन थे, उनका एक लड़का था 16-17 साल का, वो बॉम्बे गया हुआ था और ट्रेन धमाकों में वो चिथड़ा हो गया था। पूरा देश शोकाकुल हो गया था। चारों तरफ रेड अलर्ट था। आप तो जानते हो कि पहले पुलिस वाले जो है दौड़ धूप कुछ नहीं करते हैं, बैठे, लेकिन वो भी इंसान हैं जिससे कभी फ्री फंड में जो है चाय नाश्ता करना पड़ता है, तो फिर उनके आगे पीछे भी ये लगे रहते हैं। आपको बता दें, 2-3 दिन बंबई में वो तहलका मचा था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। कुकर में बम रखा गया था और वो ब्लास्ट हुआ था, और कई जगह हुआ था। तो हमारा देश जो है इन आतंकवादी मुसलमानों से जो है, जब से मुगल आए हैं तब से हमारा देश त्राहि त्राहि कर रहा है। देश की तमाम किले, मकान, हवेलियां इन्होंने कब्जा किया। जैसे नहीं कहा जाता है कि हम माल कहीं दूसरे देश में बनवा लें और मुहर हमारी मेड इन इंडिया की लग जाए, या इंडिया में बनाया जाए मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए लग जाए। ऐसे ही मुसलमानों ने इस देश में किया। आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो फतेहपुर में जो है एक कोई मज़ार है, तो उसमें आया कि उन्होंने दावा किया कि ये कामाख्या मंदिर है। और आपको बता दें, बीजेपी की इस रणनीति से हम बीजेपी के हर वक्त सहमत रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं। लेकिन शायद आपको बता दें, मैं कभी किसी बीजेपी की मीटिंग में नहीं जाता, मैं किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से नहीं मिलता। लेकिन जहां पर हम ये देखते हैं कि आतंकवादियों के या मुसलमानों की दादागिरी से मुसलमान जो है सड़क छाप होते होते जो है थोड़े दिन में अरबपति बन जाता है, उसके लिए बीजेपी काल बन गई। ऐसे ऐसे गुंडों को जो है नाको चने चबवा दिया कि हो सकता है जीवन में जो है अवसर न उभारे। लेकिन आपको बता दें, मुसलमानों के बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों से कत्लेआम सिखाया जाता है, गला काटना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं सारे मुसलमान ऐसे हैं। कई वीडियो मैंने देखी है कि बकरा जब काटने नौबत आती है तो 6-7 साल का बच्चा, 10-11 साल का बच्चा उसे लिपट जाता है, मत काटो मत काटो। लेकिन वो उसी लिए पाला गया है। बच्चे को दुलराते हैं, खिलाते हैं, घुमाते हैं और इधर उसके जो है गला काट करके ख़त्म कर देते हैं और वो कुर्बानी उनकी हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ पर अल्लाह रखा है, कहाँ पर अल्लाह का दरबार है। और एक बात और बता दें, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं किसी धर्म से संबंधित नहीं हूँ, मैं किसी ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानता, मैं किसी धरती पर अल्लाह, पैगंबर, गॉड किसी को नहीं मानता और ना है कहीं। अल्लाह, भगवान, गॉड को इंसानों ने नाम दिए हैं, उनको इंसानों ने पैदा किया है। लेकिन वो अलग की बातें हैं कि मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, मैं इनके विशेष में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि इस देश में जितने आतंकवादी हैं, सरकार को जितना कड़ा नियम कानून बनाना चाहिए उतना बनाए। हकीकत जितने आतंकवादी विचारधारा के हैं जो कहते हैं शरीयत है, तो शरीयत का तुमको हिंदुस्तान में रहने की आज़ादी देता है?
शरीयत तुमको पूरी दुनिया में रहने की आज़ादी देता है, लेकिन उसके हिसाब से चलने की आज़ादी तुमको नहीं देता है। इसलिए तुम्हारा लोगों का पिछवाड़ा जो है छांटा नहीं गया है। लेकिन घबराइए नहीं, सारी दुनिया जो है अब एक तरफ हो रही है। जितना तुम्हारा शरीयत वाले हैं, इनका जब तक पिछवाड़ा अच्छी तरह से काटा नहीं जाएगा, जब तक सुझाया नहीं जाएगा, तब तक इनका शरीयत नहीं जाएगी। आप टाई लगाओ, बेल्ट लगाओ, टाई पहनो, कोट पैंट पहनो और उनको जो है तंबू में रखो, अपनी लड़कियों, बहनों को, बेटियों को। उनको आज़ादी की सांस लेने का हक नहीं है। यही मुसलमानों का धर्म, यही इस्लाम है। दूसरे देश में आओ और चोरियों की तरह बच्चा पैदा करो, घिनौरियों की तरह बच्चा पैदा करो और वहां की शांति व्यवस्था को अपनी आतंकवादी विचारधारा से छिन्न भिन्न करो। चाहे जैश मोहम्मद हो, इनका कोई भी ग्रुप हो, आप कहीं ना कहीं उस ग्रुप को देखेंगे कि आतंकवादी विचारधारा उसमें पनप रही है। उनको तुम्हारे देश से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे संविधान से कोई लेना देना नहीं, इनका अपना शरीयत है। एक खुल्लम खुल्ला इंडिया में कहा जाता, खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया में कहा जा रहा, खुल्लम खुल्ला कुरान जलाई जा रही, वो समय आ गया है। और कभी अल्लाह की जो है कोई कार्टून बना देता था, उसको जो है फतवा जारी हो जाता था, मार दिया जाता था। सऊदी अरब जहां से इस्लाम चला, अब आप समझिएगा कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री का जो है ऐसी पहल रही कि वहाँ मंदिर बने, लोगों में वहाँ भजन कीर्तन हुआ, वहाँ भी लोग शांति के उपासक हो गए हैं। उनको लगता है कि हिंदू धर्म ज़्यादा अच्छा, मैं किसी धर्म का नहीं, लेकिन ये तो है कि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के जितने सवर्ण हैं उन्होंने ज्यादती जो की है वो दलितों पर की है, शूद्रों पर की है। इतिहास गवाह है कि सवर्ण हिंदुओं ने कभी दूसरे मुसलमान हैं, किसी ईसाई हैं, कभी भी उन्होंने जुल्म नहीं किया है। जुल्म उनके करने के लिए है ना, जो उनकी घर की मुर्गी हैं, जब चाहे तो हलाल कर दें, उनकी बहन बेटियों पर जब चाहे से बलात्कार कर दें। तो दोस्तों साथियों, जैश ए मोहम्मद कि जैसे आपको बताया कि जैश के शीर्ष आतंकी की संपत्ति कुर्क हो गई। अरे इनकी संपत्ति न कुर्क करो, बल्कि इनकी बहन बेटियों भी कुर्क करो। इन्होंने जो है हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ खूब कुर्क किया है, खूब जो है समझ लो रेप, बलात्कार, निकाह किया है। और जब तक कहते हैं कि एक आदमी गाल पर मारता है, जब तक आप घसीट करके उसके गाल पर नहीं लगाओगे तो उसको नहीं मालूम होगा किसके गाल पर कितना लगता है। तो आज आवश्यकता है कि इन आतंकवादियों को जो है घुटने से काट करके इनको मौत की सजा दी जाए। आपने देखा है कि ISIS वालों की जो है अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह अकबर कह के बहन बेटियों को रेप करेंगे। यह है अल्लाह अकबर तुम्हारा। एक तस्वीर, कई तस्वीरें मैंने देखी है मुसलमानों की हैवानियत की। हाथ पीछे बांध दिया, घुटनों बैठा दिया है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और एक पीछे आदमी खड़ा है, बाल पकड़ के गर्दन पर चाकू चला देता है, धीरे खट खट पूरी गर्दन अलग कर देता है। और वही गर्दन, सर उसका, वो जो अपहरण की लड़कियां हैं, उनके जो बच्चे पैदा उनको खेलने के लिए दे देते हैं। यानी नई आतंकवादी फसल तैयार करते हैं। तो हम बीजेपी के से उम्मीद करते हैं कि जितना ठोस कदम उठा सकती है उठाए, और लेकिन समाज में जितनी इस समय चुनावी मुद्दों में बातें आ रही हैं, हो सके अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर आपकी ब्राह्मणी व्यवस्था की नीति रखी है, तो कहीं न कहीं एक दिन उबाल आएगा। अब जो है शायद ये देश बर्दाश्त न कर सके। कि वो देश जो है खूनी क्रांति की तरफ बढ़े। लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, दलित और शूद्रों को जीने का हक होना चाहिए, आदिवासियों की धरती, जल, जंगल उनके होने चाहिए, उसमें अमीरों का दखल नहीं होना चाहिए।
अमीनों का नाम उनको जो है पट्टा नहीं होना चाहिए। ये हम इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं। और ये मांग करते हैं कि आतंकवादी चाहे किसी विचारधारा को, अगर हिंदू भी है आतंकवादी तो उसके लिए पूरी कट्टरता के साथ पेश आना चाहिए। सरकार और कानून बनाए और जो देश में घुसपैठिए चले आ रहे हैं, जो आतंकवादी बन करके आते हैं, पहले आते हैं शरणार्थी बन करके और यहाँ पर जो है देश को लूटते घसोटते हैं, रेप बलात्कार करते हैं, राहजानी डकैती करते हैं, कत्लेआम मचा देते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसा कानून बनाइएगा कि जो है इनको देखते ही गोली मार दी जाए। अब कोई रोहिंग्या यहाँ नहीं रहेगा। और मुसलमान, आपको बताएं, रोहिंग्या मुसलमानों की हमने कई वीडियो में कहानी घटनाएं बताई हैं। रोहिंग्या की जहाँ अपने देश में, मैं नाम भूल गया कहाँ पर की ये घटना है शायद, तो वहाँ पर एक 12 साल की लड़की को दिखाया और 45-50 साल का एक मौलवी उससे निकाह किया। निकाह कब किया होगा मैं नहीं मालूम, हो सकता 10 साल की उम्र में किया हो। तो एक बच्चा, वो लड़की जो है अंडरवियर पहने और पेट में उसका पेट ऊंचे है, 3-4 महीने का पेट में है और वो लेगी बच्चा। तो दोस्तों और साथियों, हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और बीजेपी से पूरी उम्मीद करते हैं कि पूरी ताकत से जो है इन आतंकवादियों का सफाया हो और जो देश में जितने भी आतंकवादी किसी विचारधारा में पनप रहे हैं उनका वध होना चाहिए, उनका नामो निशान मिलना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।